Good morning, good afternoon, good evening. Today we will discuss boys, the next part of English grammar. At first, जो हमारा टॉपिक वॉइस है, इसमें हमको ये पता करना है कि वॉइस होता है क्या। सिंपल भाषा में आपको बता दूं, जो हमारे मुंह से, जो हमारे मुंह में, यानी हम अपने मुंह से जो बोलते हैं, जो हमारी वाणी होती है, जो भी हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉइस। अब जिस प्रकार से अब आती है बारी की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेशन होते क्या हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, दे आर नथिंग, कुछ ज्यादा है नहीं, बट ओनली डिफरेंट टाइप ऑफ वे टू कम्युनिकेट, कि अलग तरीके से हम एक चीज को हम अनेक बार बोल सकते हैं, अनेक टाइप से, बहुत तरीके से हम जो कहने का जो तरीका होता है, एक ही चीज हमने बोला तो उसी चीज को हम अलग अलग तरीके से जो बोलेंगे उसको हम बोलेंगे क्या, एक्टिव एंड पैसिव। सिंपल भाषा में मैंने बता दिया कि जैसे आप देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इसके प्रकार होते हैं। अब सबसे पहले एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब होगा, इसका लिटरल मीनिंग में आपको बता दूं तो इट मीन्स सक्रिय होना, यानी ऐसा सेंटेंस ऐसा हुआ कि जो सक्रियता के साथ बना हो, यानी जिसमें सब कुछ एक्टिवली हो, उसको हम बोलेंगे क्या, एक्टिव वॉइस, सिंपल भाषा में। और पैसिव वॉइस का मतलब होता है, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। इज इट ओके? अब थोड़ा सा पहले हम इसकी इन सेंटेंसेस को देखेंगे इस वाले वीडियो में, जस्ट एंड जस्ट एक हम हल्का सा आइडिया जिसको हम बोल सकते हैं कि एक्टिव पैसिव होता है क्या है, किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, वो आइडिया ले रहे हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर रहे। अब इनसे पहले थोड़ा सा ये सेंटेंस को देखिए आप, राम अंग्रेजी पढ़ता है। राम अंग्रेजी राम के द्वारा पढ़ी जाती है। दूसरा सेंटेंस है वह कहानी पढ़ रहा है, उसी का है पैसिव में, कहानी उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। ओके, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा और तुम्हें अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करिए। राम सब्जेक्ट, पढ़ता है किया, क्या पढ़ता है, अंग्रेजी, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी इस पोजीशन में हमारा सेंटेंस है और इस स्ट्रक्चर का हमारे पास सेंटेंस है, तो इट मींस डेफिनेटली दिस इज ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंस। ये किसका होगा, एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस होगा। अब दूसरा देखो, है वही चीज, काम भी राम करेगा इस मैसेज की, इसमें काम के अंदर कोई तीसरा चौथा थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन भी आते हैं, उनको भी पैसिव बोलते हैं, लेकिन इसमें तो कम से कम नहीं है। अब इसमें देखो अंग्रेजी राम के द्वारा पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर एम्फेसिस जो महत्व था वो किसको दिया गया था, राम को ज्यादा दिया गया था, लेकिन इस सेंटेंस में अंग्रेजी जो हमारा इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट है, उसको ज्यादा इंपोर्टेंस दिया गया है। और राम के द्वारा थोड़ा सा राम ये प्राइमरी बन गया हमारा, एंड दिस वन राम which is the subject in active voice is in secondary in this sentence। तो के द्वारा के द्वारा थोड़ा सा सेकेंडरी गौण बना दिया गया है, पढ़ी जाती है, और ये पढ़ना राम के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर का हमारे पास सेंटेंस हो तो हमारा एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और दूसरी चीज ऑब्जेक्ट, यानी ये इसको सपोज दैट मैं इसकी अंग्रेजी लिखूं, राम रीड्स इंग्लिश, ये मैंने लिखा, ये इसकी अंग्रेजी है। ओके, अब मैं इसी को इसमें बदल दूं इस वाले रूप में, तो हमारा आ जाएगा इंग्लिश इज TAUGHT taught by राम। अब देखिए अभी मैंने इस क्यों लगाया, आज क्यों नहीं आई है, मैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगेन, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखा है, ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ पे लिखा है, हालांकि इसको सब्जेक्ट बोलेंगे लेकिन सब्जेक्ट होता नहीं है, सब्जेक्ट का स्थान लेता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव होता है, क्या है, ऑब्जेक्ट ही होता है। अब इंग्लिश इज टॉट बाय राम, थर्ड पर्सन में लिखा ऑब्जेक्ट, फिर है हेल्पिंग वर्ब जो भी लगेगी, टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है, इफ
प्लस बाय जोड़ करके सब्जेक्ट, और ये बाय भी हमेशा जोड़ी देगी, हमेशा ऑलवेज वी पुट बाय अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेनी अदर्स ऑक्सिलरी वर्ब कैन आल्सो बी यूज्ड। अब देखो दूसरा सेंटेंस, वो कहानी पढ़ रहा है, हमने देख लिया कहानी कौन पढ़ रहा है, कहानी पढ़ने का जो कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट, यानी ये इस टेंस का जो कार्य है पढ़ने का वो उस टेंस का सब्जेक्ट स्वयं कर रहा है एक्टिव वॉइस। कहानी उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, लेकिन इसमें काम भी उसके द्वारा है, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट वाले रूप पर आ गया है कर्म के स्थान पर, इसलिए हम इसको बोलेंगे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी मैं, और इसका जो है कि क्या ऑब्जेक्ट जो इंग्लिश है ये भी क्या होगा, ये काम मैं करूंगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, तुम जो है ऑब्जेक्ट बन जाए। तो तुम्हें दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक तो हो गया तुम्हें, दूसरा हो गया इंग्लिश। तो तुम्हें अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी, यानी सिर्फ और सिर्फ एक कहने का तरीका है। और इस प्रकार से पढ़ता है, अगर वर्ब को देखें तो पढ़ाया जाता है, पढ़ता है सेंटेंस स्वयं पढ़ेगा, तब बोलेंगे पढ़ता है, उसी सेंटेंस का कार्य करेगा। पढ़ाया जाता है यानी किसी दूसरे के द्वारा, यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात आ गई, यानी हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, पढ़ाया जाता है। तो हम ऑब्जेक्ट तो हैं, लेकिन पढ़ाने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन कर रहा है। उसी प्रकार से लिखेगा, कोई लिखेगा समुद्र, उस सेंटेंस का नाम लिखेगा, मोहन लिखेगा, वो एक्टिव है और वही लिखने का कार्य भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से लिखा जाएगा के द्वारा, राम के द्वारा, इसके द्वारा। इज इट ओके? तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, इस फॉर्म में सेंटेंस बन रहा है तो एक्टिव वॉइस का, या फिर ऑब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी उस टेंस की, जिस टेंस का भी होगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस फॉर्म से होगा तो हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोलेंगे। तो इस वाले वीडियो में हमने थोड़ा सा ब्रीफ, एक हल्का सा आइडिया जिसको हम बोल सकते हैं वो लेने की कोशिश करी, और बाकी जो टेंस वाइज जो मॉडल वर्ब्स के जो इत्यादि बनेंगे ये नेक्स्ट वीडियोस में हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो इट इज इनफ, थैंक यू।